हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हम एक्सपेक्ट करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसके पहले के वीडियो में हम ट्रेंगल का क्वेश्चन बता रहे थे, कुछ क्वेश्चन बता दिए थे, आगे और भी जितना क्वेश्चन है उसको बताना था। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा गया है, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, आगे इसको देखते हैं। इन ए स्क्वायर ए बी सी डी एंड इक्विलेटरल ट्रेंगल ए बी इज ड्रॉन इन साइड द स्क्वायर ऑन साइड ए बी, डायगोनल डी बी कट द ट्रेंगल एट पॉइंट ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ बी। हमसे एंगल ए ओ बी का मान इसमें पूछा है। सबसे पहले हम इस पे फिगर ड्रा करेंगे। जब फिगर ड्रा करेंगे तो हमको चीजें समझ में आने लगेंगी कि क्या पूछा है और उसको हम फिर देख पाएंगे। सबसे पहले फिगर ड्रा करिए। कर आई ने स्क्वायर ए बी सी डी, एक वर्ग है ए बी सी डी जिसका नाम क्या है ए बी सी डी। ए बी सी डी अब कह रहा है ए बी सी डी एंड इक्विलेटरल ट्रेंगल ए बी ई इज ड्राउन इन साइड द स्क्वायर ऑन साइड ए बी। जो भुजा ए बी है उस पर एक त्रिभुज बनाया गया है ए बी ई, और ए बी त्रिभुज जो बनाया गया है वो कैसा त्रिभुज है? इक्विलेटरल ट्रेंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे इक्विलेटरल ट्रेंगल समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसके तीनों भुजा ए बी और ए बी बराबर होगा, और वर्ग के सारे भुजा आपस में बराबर होते हैं, वर्ग के भी सारे भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो ये सब भी आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, ऑन साइड ए बी डायगोनल डी बी, ऑन साइड ए बी डायगोनल डी बी कट द ट्रेंगल एट पॉइंट ओ। जो वर्ग है, वर्ग ए बी सी डी की जो विकर्ण है वो त्रिभुज के भुजा को ओ बिंदु पर काटता है, यही ओ है, ओ। और हमसे कह रहा है कि ए ओ बी, हमसे यही यक्स का मान पूछा है, ए ओ बी यक्स का मान हमसे पूछा है। अच्छा, ये चीजें कैसे होंगी? सबसे पहले आप ये जानिए कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का है तो इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होगा और तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो एंगल ए कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें ट्रेंगल ए बी में तीनों कोण 60 डिग्री का होगा, तो एंगल ए 60 डिग्री हो गया। और जब हम आपको क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बताएंगे तो उस समय हम बताएंगे और सारा कॉन्सेप्ट, लेकिन इस समय एक चीज इसमें जान लीजिए, वर्ग और समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है अपने शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटता है। वर्ग और समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो अपने शीर्ष कोण को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटता है। यदि वर्ग के सारे जो शीर्ष कोण होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं तो ये समद्विभाजित करेगा तो कितना हो जाएगा? 45 का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। वही इधर भी होगा, समद्विभाजित करेगा विकर्ण डीबी तो ये भी 45 का हो जाएगा और ये भी 45 का हो जाएगा इधर। अब हमको चीजें दिखाई देने लगेंगी। हमको एंगल एओबी का मान पूछा है, एंगल एओबी का मान अब दिखाई दे रहा होगा कैसे निकलेगा। अब आइए आप इस त्रिभुज में देखिए, ट्रेंगल ए ओ बी, ट्रेंगल ए ओ बी, ट्रेंगल ए ओ बी में आप देखेंगे तो ये हम 60 डिग्री अभी निकाले हैं, ये 45 डिग्री निकाल दिए। हमको यक्स का मान निकालना आसान हो गया, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 60 डिग्री है, 45 डिग्री दे दिया है, तो यक्स 180 में से घटा लेंगे। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। 75 डिग्री किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी, एक वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी पर वर्ग के बाहर बनाया गया है। रेखा डी और विकर्ण ए सी एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं, तो एंगल सीओडी का मान ज्ञात करें। हमको सीओडी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें फिगर ड्रा करते हैं। कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज ए बी, एक वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी पर वर्ग के बाहर बनाया गया है। सबसे पहले एक वर्ग ड्रा कर लीजिए। मान लीजिए ये एक वर्ग है ए बी सी डी, ए बी सी डी की भुजा ए बी पर वर्ग के बाहर बनाया गया है। समबाहु त्रिभुज ए बी वर्ग के बाहर बनाया गया है ए बी ई। ए बी बनाया गया है। रेखा डी और विकर्ण ए सी, एक वर्ग का ये विकर्ण है ए सी, और रेखा डी ई, डी और ई
विकर्ण AC एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करते हैं, प्रच्छेदित करते हैं, समद्विभाजित प्रच्छेदित करते हैं। तो एंगल COD का हमसे मान पूछ रहा है, COD हमसे यही यक्स का मान पूछा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि हमसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज AB, तो समबाहु त्रिभुज तो इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाए, और तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो इस त्रिभुज का एक भुजा जो है वर्ग का एक भुजा जो है एक ही है। दोनों की जो AB भुजा है वर्ग का भी एक भुजा है, और AB भुजा जो है वो त्रिभुज का भी एक भुजा है, और वर्ग के चारों भुजा भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी बराबर हो जाएगा सब। अब आप देखिए इसमें हमको क्या करना है। हम अभी आपको पीछे बताए हैं कि वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं अपने शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? बराबर भागों में बांटते हैं। तो वर्ग का एक विकर्ण AC है, तो ये अपने शीर्ष कोण को समद्विभाजित करेगा बराबर भागों में, तो ये दोनों 45-45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी 45-45 ही हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण कितना हो जाएगा? 60-60 का हो जाएगा। ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमको निकालना है किसका मान? एंगल COD का। अच्छा, आप इसमें एक त्रिभुज देखिए, ट्रायंगल DEA एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल DEA ऐसे त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, DEA ऐसा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जिसमें ये पूरा मिला के कितना है? 150 डिग्री है, और ये AD और DA भुजा और AD भुजा जो है आपस में बराबर है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसी को निकाल के बाहर बना दिए हैं। 45-45 90 और 9 6 15 150 डिग्री है। तो जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने के दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये 150 डिग्री है, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये पहले से 150 डिग्री है, तो ये दोनों कितने कितने का हो जाएगा? 15-15 डिग्री का। तभी तो 180 डिग्री होगा तीनों कोणों का योग। 15-15 का ये हो गया। अब आपको COD का मान निकल जाएगा। अब आप आइए देखिए इस त्रिभुज में ट्रायंगल DAO में, ट्रायंगल DAO आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, DAO 15 डिग्री 45 डिग्री, और ये बाह्य कोण क्या है? यक्ष है। ऐसे ही तो है, ये बाह्य कोण यक्ष है। इसको निकाल के बाहर बना दिए हैं हम, इसको निकाल के बाहर बना दिए हैं। ट्रायंगल DAO को ये 15 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये बाह्य कोण यक्ष है। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है, आपको पहले से ही पता है। तो एंगल यक्ष इक्वल टू क्या होगा? 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो यक्ष इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रायंगल DEF shown below point AB and C are taken on DDF and EF respectively such that EC equal to AC and CF equal to BC. If angle D equal to 40 degree then what is angle ACB in degrees? हमसे ACB का मान पूछा है, फिगर भी ड्रा कर दिया गया है इसमें, और हमको एंगल D इक्वल टू कितना दिया है? 40 डिग्री, और हमसे यही मान पूछ रहा है थीटा का। अच्छा, इसको आप देखिए ये कैसे निकलेगा। ये एक चतुर्भुज टाइप दिखाई दे रहा होगा, ADB और C चतुर्भुज दिखाई दे रहा है ना। और हम आपको जब थ्योरी बता रहे थे, कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो उस समय बताए थे कि किसी भी चतुर्भुज के दो भुजाओं को आगे बढ़ाने पर, किसी भी चतुर्भुज के दो भुजाओं को आगे बढ़ाने पर उनके द्वारा निर्मित बाह्य कोण का मान जो होता है वो अन्य दो आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। हम ऐसे एक चतुर्भुज बनवाए थे और ये ऐसे किए थे, है ना, A और B, और ये x और y। तो हम बताए थे x प्लस वाई जो होगा वो A प्लस B के बराबर होगा। हम आपको उस समय कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे तो बताए थे, लेक्चर में पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट। इसको आप लोग देखेंगे, इसको प्रूव भी कराए हैं उस समय, x प्लस वाई इक्वल टू A प्लस B। तो इस पे ही बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। इसको आप जब बाहर निकालेंगे, हम इसको यहाँ बाहर निकाल रहे हैं, यह है एक ऐसे,
40 डिग्री, ए बी सी थीटा और डी। ऐसे इसको बढ़ा दिया गया है और ऐसे इसको बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। और हमसे कह रहा है कि थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको इसमें करना यह है कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो दोनों कोण भी, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो दोनों अल्फा हो जाएगा। फिर इधर आइए तो ये भी दोनों भुजा बराबर है, सी बी और सी एफ, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम मान ले रहे हैं ये बीटा है, इसको मान लीजिए कि ये बीटा है, बीटा बीटा। अब आप बड़े वाले त्रिभुज में आइए, त्रिभुज डी ई एफ ने, त्रिभुज डी ई एफ में आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 डिग्री, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 40 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये होगा कि नहीं? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ से कितना निकल जाएगा 140 डिग्री। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 140 डिग्री। और हम इसी को इधर से बाहर निकाले हैं तो यहाँ अल्फा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब यहाँ ये कॉन्सेप्ट लगाइए, जब किसी भी चतुर्भुज के दो भुजा को आगे बढ़ाने पर निर्मित बाह्य कोण का जो योग होता है वो अन्य दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, वही यहाँ लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा प्लस 40 डिग्री, थीटा प्लस 40 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना दिया है 140 दिया है, 140 इक्वल टू थीटा प्लस 40 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इधर आ जाएगा तो 140 माइनस 40, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एंगल आरपीक्यू का मान थीटा के पदों में ज्ञात करिए। एंगल बी का मान थीटा दिया गया है, हमको थीटा के पदों में मान ज्ञात करना है। अच्छा, सबसे पहले आप ये करिए कि थीटा ये दिया गया है, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, है ना। अल्फा बीटा थीटा मान लिया गया। आप देखिए छोटे वाले त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज ए पी आर, त्रिभुज ए पी आर में देखिए भुजा ए आर और भुजा आर पी दोनों आपस में बराबर है। तो जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो उसके सामने के दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो आर पी के सामने का कोण अल्फा है तो ए आर के सामने का कोण भी क्या हो जाएगा अल्फा ही हो जाएगा। इस तरह इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज पी सी क्यू, त्रिभुज पी सी क्यू में भी देखेंगे तो दो भुजा बराबर है, भुजा पी क्यू और भुजा क्यू सी, भुजा पी क्यू और भुजा क्यू सी क्या है आपस में बराबर है। तो भुजा पी क्यू के सामने बीटा कोण बन रहा है तो भुजा क्यू सी के सामने भी क्या बनेगा बीटा कोण ही बनेगा। कितना बनेगा बीटा कोण बनेगा। और हम मान ले रहे हैं कि ये क्या है यक्स है, ये क्या है यक्स, इसको मान ले रहे हैं। अब अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। बड़े वाले त्रिभुज को ले लिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी है, उसमें अल्फा बीटा और थीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। थीटा को उधर कर दिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आइए आगे देखिए, यहाँ आ जाइए भुजा एसी पे आ जाइए, किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस यक्स इक्वल टू 180 डिग्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यक्स, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 रहा है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ क्या आ रहा है 180 डिग्री माइनस यक्स, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इक्वेशन 1 में रखिए 180 डिग्री माइनस यक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री से 180 डिग्री कट जाएगा और माइनस यक्स इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा थीटा। हमसे यही तो कहा है यक्स का मान थीटा के पदों में ज्ञात करिए, तो यक्स इक्वल टू क्या आ गया थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यक्स इक्वल टू थीटा कहीं नहीं दिया है, थीटा बाई 2 दिया है, थीटा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थीटा ही आंसर होगा इसका, थीटा बाई 2 नहीं होगा।
गलत ऑप्शन दे दिया होगा, x इक्वल टू थीटा, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में बिंदु DE और F क्रमशः भुजा QR, PR और PQ पर अंकित है। यदि QF इक्वल टू QD और ER इक्वल टू DR और RPQ एंगल RPQ इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल EDF का मान क्या होगा। तब EDF का मान हमसे पूछ रहा है, EDF यही हमसे मान पूछ रहा है, इसी का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा यक्स का। अच्छे, इस तरीके का यदि क्वेश्चन आ जाता है तो हमको सबसे आसान तरीका होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं ट्रेंगल PQR में एक जो एंगल हमको दिया है वो 62 डिग्री का दिया है और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल Q प्लस एंगल R दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री इक्वल टू 118 डिग्री। अब 118 डिग्री एंगल Q प्लस एंगल R आ रहा है, आप जिस क्रम में मन करे उस क्रम में तोड़ के एंगल Q और एंगल R का मान आप मान लीजिए 118 है, हम इसको 90 और 28 में तोड़ देते हैं या 118 में तोड़ देते हैं। किसी भी तरीके से आप तोड़ेंगे तो मान आ जाएगा। हम मान ले रहे हैं 90 और 28 में, तो एंगल Q हम मान ले रहे हैं कि 90 डिग्री है और एंगल R हम मान ले रहे हैं कि 28 डिग्री है। एंगल Q को हम कितना मान ले रहे हैं, 90 डिग्री और एंगल R को हम मान ले रहे हैं 28 डिग्री। अब आप छोटे वाले त्रिभुज में देखिए ट्रेंगल QFD में आप देखेंगे कि एक हमको एंगल दे दिया है 90 डिग्री और दो भुजा बराबर दिया है QF और QD। QF के सामने का कोण और QD के सामने का कोण आपस में बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री पहले से दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। इधर आइए आप ट्रेंगल DER में देखिए, DER में भी देखेंगे तो एक भुजा DR और एक भुजा DE दोनों आपस में बराबर है, इन दोनों के सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये पहले से हमको 28 डिग्री हम निकाल लिए हैं, तो बचा कितना, 152 डिग्री। 152 डिग्री में दोनों 76 डिग्री का हो जाएगा, 76 डिग्री का। अब हमको x का मान निकालना आसान हो गया, क्योंकि किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो 45 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 76 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 45 और 76 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45 और 76 कितना हो जाएगा, 121 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के उधर भेज दिए हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 59 डिग्री। x का मान क्या हो जाएगा, 59 डिग्री। 59 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, किस में दिया गया है, ऑप्शन सी में। जब इस तरीके का सवाल आ जाता है तो इसमें सबसे आसान तरीका यही होता है वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड से आप 118 पे लगाएंगे तो भी वही आएगा, आप 70 मान लीजिए एक कोण को मान लीजिए 48, तो भी वही आंसर आ जाएगा। हम इस पे वैल्यू पुट करके रख दिए हैं, आप इन दोनों पे भी वैल्यू पुट करके रखेंगे तो आंसर 59 ही आएगा। इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABCD इज ए पॉइंट ऑन साइड BC such that angle ADC is equal to 2 angle BAD. If angle A is equal to 80 degree and angle C is equal to 38 degree, then what is the measure of angle ADB? हमसे ADB का मान कर रहा है। सबसे पहले इसमें आप फिगर ड्रा करिए, एक ट्रायंगल ABC बना लीजिए, ट्रायंगल AB और C, ABC। D is a point on side BC, D एक पॉइंट है BC पर, सच डैट इस प्रकार है कि एंगल ADC इक्वल टू 2 एंगल BAD, ADC इक्वल टू 2 एंगल BAD। ये थीटा है तो ये कितना है, 2 थीटा है। जो एंगल ADC है, ADC वो 2 एंगल BAD के बराबर है, तो ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल A कितना क्या है, 80 डिग्री का है, एंड एंगल C इक्वल टू कितना का है, 38 डिग्री। ये कितना का है, 38 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ADB? हमको यही x का मान ज्ञात करना है, हमको x का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अच्छे, इसमें सबसे पहले आप देखिए कि x का मान कैसे निकलेगा।
ये हमको 2 थीटा दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 थीटा। ये एक आप त्रिभुज देख रहे हैं, छोटा वाला त्रिभुज ABD। ABD आपको दिखाई दे रहा होगा। त्रिभुज ABD का 2 थीटा क्या है? बाह्य कोण है। और बाह्य कोण कैसे निकलता है? किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 2 थीटा है और ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी थीटा ही हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये 80 डिग्री गया है, ये 80 डिग्री दिया गया है, ये 38 डिग्री दिया गया है। और बड़े वाले त्रिभुज में आप देखिए ABC में ये 80 है, ये 38 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा कितना? 62 डिग्री हो जाएगा। ये थीटा कितना हो जाएगा? 62 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए जब थीटा 62 डिग्री हो गया तब हमको ADB का मान अब निकालना है, यक्स का मान अब हमको निकालना है। जब ये 62 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 62 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों 62 डिग्री हो गया। अब छोटे वाले त्रिभुज में फिर से देखिए ट्रायंगल ABD में आप देखेंगे तो यक्स का क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ये भी 62 है, ये भी 62 है, 62 डिग्री प्लस 62 डिग्री, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 124 डिग्री, यक्स इक्वल टू 56 डिग्री। यक्स का मान कितना आ गया? 56 डिग्री। एंगल ADB का मान क्या होगा? 56 डिग्री। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट करिए। आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन होगा उसके बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।